24 Republic Bharat News। स्वागत है आप सभी का 24 रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आनंद कुमार सिंह और अभी हम मौजूद हैं वैशाली विधानसभा के वर्तमान विधायक श्री राजकिशोर सिंह के साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में चुनावी राजनीतिक सरगर्मी तेज है। वैशाली विधानसभा का कितना विकास हुआ है का जिस तरह से एनडीए गठबंधन में भी उथल पुथल चल रहा है, इन सब मुद्दों पर हम आइए इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि वैशाली विधानसभा का इनके आने के बाद कितना विकास हुआ है। वैशाली जब से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री बने हैं, तब से बिहार का सर्वांगीण विकास हुआ है। खास करके वैशाली का विकास हुआ। जब से मैं विधायक बना हूं, तब से भी वैशाली का विधायक के रूप में जो हमसे हो सका है किया हूं। और मैं समझता हूं जितना काम 4 साल का मैं हिसाब दिया हूं, हर साल कैलेंडर के माध्यम से लोगों को मैं हिसाब देता रहा हूं। और जो 4 साल का हिसाब दिया हूं, मैं समझता हूं वैशाली की महान जनता महसूस करती है कि बहुत काम हुए हैं। इसमें 872 करोड़ 45 लाख का काम एक विधानसभा क्षेत्र में 4 वर्षों में हुआ। अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में चुनावी राजनीतिक सरगर्मी तेज है। सामने तेजस्वी यादव है, मुख्यमंत्री का चेहरा उभर के आए। लड़ाई नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच होगी, महागठबंधन के बीच होगी। क्या अनुमान लगता है आपको कि इस बार पुनः एनडीए की वापसी होगी बिहार में? एनडीए की वापसी नहीं होगी, बल्कि इतना ज्यादा एनडीए का सीट आएगा जो बिहार की जनता भी भौचक रह जाएगी। कोई मुकाबला नहीं है नीतीश कुमार जी से दूसरे नेता का। क्या अनुमान लगता है कि कितनी सीटें आ सकती है इस बार? देखिए, हमको तो लगता है 200 सीट पर हम लोग जरूर जीतेंगे। चिराग पासवान लगातार नाराज चल रहे हैं नीतीश कुमार से, जदयू के खिलाफ। लगभग उनके जो पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, हर कोई बयानबाजी कर रहा है। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड का स्टैंड क्या होगा? इस संबंध में मैं कोई बात नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं विधायक हूं। विधायक से संबंधित कोई भी सवाल आप पूछें, आपका स्वागत है। हालांकि सवालों से बचना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगा, वैशाली विधानसभा में बहुत सारे अभी भावी प्रत्याशी आए हैं, ऐसे बहुत सारे नेता हैं। क्या लगता है कि इस बार कुछ वैशाली विधानसभा में समीकरण बदलने जा रहा है, जिस तरह से अपने ही पार्टी के अंदर में लोग आपकी बातें कर रहे हैं? लोकतंत्र में जो भी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा होती है कि हमें टिकट मिले, हम चुनाव लड़ें। तो इसमें हमको कोई बहुत बुराई नजर नहीं आता है। मैं किन्हीं का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे लोग टिकटार्थी हो सकते हैं, हों, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो पार्टी के लोग। आपके बारे में एक आम चर्चा है कि राजकिशोर सिंह बड़ी आसानी के साथ आम लोगों से मिल लेते हैं, और जिस तरीके से प्रत्येक वर्ष आपने बताया कि हम जो भी खर्च ब्यौरा है वो कैलेंडर के माध्यम से देते हैं, जितना आपने विकास किया है प्रति साल जनता को बताते हैं। जनता में अभी जब आप चुनावी अभियान में जाते हैं तो कैसा लगता है जनता का रिएक्शन? पहला जो आपको जानकारी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 5 वर्ष में किसी भी वैशाली की महान जनता को हमसे मिलने के लिए पटना जाने की जरूरत नहीं पड़ी। यूँ तो मैं महीना का 15 दिन क्षेत्र में ही रहा हूं, लेकिन एक दिन सप्ताह में तय रहा है पिछले 5 वर्ष लगातार कि संडे के संडे आप आवें और हमसे मिलें। 6 दिन ज्यादा से ज्यादा आप इंतजार करिए। सामान्य लोगों को जानकारी थी, वरना सच्चाई है बीच में भी लोग आते रहे हैं, सप्ताह में अन्य दिनों भी। जो 15 दिन जब हम क्षेत्र में रहे हैं मिनिमम, तो स्वाभाविक है लोगों को पटना जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और रही बात क्षेत्र में जो महसूस करने की बात है,
तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र में जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं उनका पहला धर्म है, पहला कर्तव्य है जनता के प्रति जवाबदेह होना और जनता को अपना मालिक समझना, अपने को सेवक समझना। और यही काम मैं किया हूँ। जो लोग भी हमसे मिले हैं, आप जाके पता लगाएंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी। चाहे हमारे समाज के मल्लिक भाई हों, मोची भाई हों, बीच चौराहे पर जूता पॉलिश का काम करते हैं, हमसे ज़्यादा उम्र दिखते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आसानी से मिलने की, सरल उपलब्ध होने की। हम विधायक हैं, अगर हम जनता को सम्मान और प्यार नहीं दे सकते हैं तो और हम क्या देंगे। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अगरा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सब लोगों का मान सम्मान देने के लिए मैं कृत संकल्प हूँ। और जब तक मैं हूँ मेरा यह संकल्प कायम रहेगा, सभी का मान, सभी का सम्मान। वैशाली अभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हम लोगों ने भी दौरा किया है। कई सारी तस्वीरें वहां पर आ रही हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए श्री राजकिशोर सिंह जी ने क्या किया है और सरकार से क्या मांग की है और क्या आपका एक्शन प्लान है आगे का बाढ़ पीड़ितों के लिए? बाढ़ प्राकृतिक प्रकोप है, आपको जानकारी होगी। वैशाली में बाढ़ आई है। इस तरह से लगभग 14 जिला में, बिहार के 14 जिलों में बाढ़ है का पानी आया है और लाखों लोग कष्ट में हैं। उसी के तहत हमारे क्षेत्र में भी गंडक से, झज्झा से, बाया नदी से अनेक पंचायत, चाहे वो सलेमपुर पंचायत हो, चकलालाद पंचायत हो, फुलार पंचायत हो, वैशाली हो, भागवतपुर हो, जतकौली हो, चिंतामणिपुर हो और पटेरी प्रखंड के साइन हो, करनेजी हो, जारंग हो, चकगुलामुद्दीन हो। अभी जानकारी मिली मौना में भी पानी चला गया है, मौना पंचायत में भी। गोरल प्रखंड में भी 2-4 पंचायत हैं जहां पानी गया है। हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, कष्ट में हैं, मैं महसूस करता हूं। और इस संदर्भ में नीचे के जो अधिकारी हैं, हमारे सीओ हैं, बीडीओ हैं, एसडीओ हैं, उनसे निरंतर संपर्क में हूँ। डीएम वैशाली के संपर्क में हूँ और जरूरत के हिसाब से आपदा के प्रधान सचिव प्रतमरी जी से बात किया हूँ। जरूरत के हिसाब से सिंचाई विभाग के प्रधान सचिव संजीवन जी से बात किया हूँ। और जो हो सकता है, जो प्रावधान है, उसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा मुहैया कराने का निरंतर मैं प्रयासरत हूँ और उसमें कुछ सफलता भी मिली है। नाव उपलब्ध हुआ, पोलोथीन मिला और कम्युनिटी किचन भी चालू है और भी चालू होगा और भी नाव बढ़ेंगे और भी पोलोथीन बढ़ेगा। ये हमेशा चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा हो। आज 2 पंचायत में कम्युनिटी किचन पुनः चालू होने जा रहा है आज। तो मैं लगातार संपर्क में हूँ और चाहता हूँ, लेकिन लोगों को कष्ट है, मैं महसूस करता हूँ, लेकिन क्या करें, प्राकृतिक प्रकोप है, ये हमारे हाथ में तो है नहीं। कोरोना है, बाढ़ है, ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि 2 कष्ट एक साथ है। सवाल आपसे लेंगे कि बिहार अभी चुनाव के आखिरी चरण में आ चुका है, अब चुनाव होना है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस कोरोना काल में। वैशाली विधानसभा की जनता को जदयू नेता राजकिशोर सिंह जी की तरफ से क्या संदेश होगा? चुनाव में क्या संदेश होता है? चुनाव में हम चाहेंगे कि जब भी चुनाव हो, लोकतंत्र की धरती वैशाली में लोकतंत्र का अलख जगा के रखेंगे। लोग वोट डालेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता वोट डालने का काम करेंगे। हाँ, जो नियम कायदा होगा उसका पालन करते हुए वोट डालेंगे लोग। और चूंकि जब दुनिया में कहीं लोकतंत्र नहीं था, तब हमारा धरती दुनिया को लोकतंत्र देने का काम किया, तो हम ही लोकतंत्र से भागेंगे, ऐसा संभव तो हो नहीं। हमारे पुरखे जब लोकतंत्र कायम किए, जब दुनिया में कहीं लोकतंत्र नहीं था, और उसी धरती के हम लोग हैं। हम अपने विरासत पर जब गर्व करते हैं, हम अपने
जो हमारा पुरखों का देन है, उस पर जब हम गौरवान्वित होते हैं तो उस लोकतंत्र के मजबूती के लिए हम लोग वोट डालेंगे और सभी जनता, वैशाली की महान जनता वोट डालने का काम करेंगे। आप देख रहे थे 24 रिपब्लिक भारत। अभी हमारे साथ जदयू के नेता वर्तमान विधायक राजकिशोर सिंह जी वैशाली से जुड़े हुए थे। कुछ अहम मुद्दों पर हमने अभी बातचीत की। अभी चुनाव शुरू होने हैं, कैंपेनिंग शुरू होनी है। इस बीच में और भी विभिन्न विधानसभा के मुद्दों पर हम इनसे बातचीत करते रहेंगे। आप हमारे साथ देखते रहिए 24 रिपब्लिक भारत। बहुत बहुत